हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी मैट अड्डा पर। और ये जो आज वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं IIM बैंगलोर यूजी के जो अब 30 डेज़ रह गए हैं। आज आप देखिए, मैं ये 13 तारीख को, मतलब ये ऑलमोस्ट जो है वो जो टाइम रह गया है वो बेसिकली आपका 30 डेज़ अराउंड रह गया, यानी 1 मंथ लेफ्ट फॉर दिस एग्जाम। ओके, सो बेसिकली अभी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है और आप सोच रहे हो कि सर अभी तो मैंने शुरू ही नहीं की है, तो अब भी क्या मेरा कुछ हो सकता है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो आई वुड से दैट अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट है तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बेकार है, अगर आपने पहले से भी तैयारी कर रखी है, देन फिर भी थोड़ा सा डाउट है। लेकिन जिनका टाइम मैनेजमेंट ठीक है, प्लानिंग ठीक है और तैयारी भी पहले से चल रहा है, तो नो वन कैन बीट देम। सो बेसिकली बात यह है कि अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है IIM बैंगलोर को लेकर, और अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आज मैं वो सारी बात करूंगा किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 11th की मैथ्स करनी चाहिए अभी या नहीं करनी चाहिए, आएगी या नहीं आएगी, दैट्स इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं पैटर्न समझा देता हूं आपको। बेसिकली पैटर्न क्या है कि भैया सिंपल पैटर्न है। इफ यू सी दैट कि 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट? कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो कि एक लायन शेयर है, बहुत बड़ा, मतलब समझ लीजिए डबल है इसका। और 15 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। तो टोटल आपके 60 क्वेश्चंस है और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है? एक क्वेश्चन को के लिए आपको मिल रहा है 2 मिनट पूरे। अब 2 मिनट मिल रहे हैं तो आप क्या करें? क्या हर एक क्वेश्चन को 2 मिनट देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 15 क्वेश्चन है, तो मैं ये कहता हूं कि आप इसे 10 मिनट्स के अंदर खत्म करें। लॉजिकल है तो लॉजिकल को 15 में कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपके कितना हो गए? आपके 25 मिनट्स हो गए। अगर आप 25 मिनट्स को 60 में से माइनस कर दोगे, ठीक है, तो जितना आपका बचेगा, वटेवर, मेरी मैथ्स बहुत खराब है, खुद कर लेना, तो जितना आपका टाइम बचेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? मैथ्स के लिए हो जाएगा। और दैट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि मैथ्स टेक्स टाइम, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन इंग्लिश को आप प्रैक्टिस के जरिए बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश इज समथिंग लाइक आपको आता है या नहीं आता, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में वुड बी वेरी हैवी एंड वुड बी वेरी रिस्की एंड कॉस्टफुल। तो बहुत कॉस्टली हो सकता है, बहुत हैवी हो सकता है अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को किया। फिर इसके बाद देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। यू शुड नॉट लाइक आपको वो क्वेश्चन छेड़ने नहीं है जिनका आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, यानी आपको फ्यूक नहीं करना है, आपको तुक्का नहीं लगाना है। तो बेसिकली ये सारा का सारा है। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश में पूछा गया है कि वोकैब है, ग्रामर है एंड लैंग्वेज स्किल्स है। सो बेसिकली 2 तरह के पैटर्न हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर। या तो 15 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा 2 पैसेजेस पूछ लिए जाए, 3 पैसेजेस पूछ लिए जाए, और सारा पैसेजेस के अंदर पूछ ले। पैसेजेस के अंदर वो ग्रामर पूछ ले आपसे, पैसेजेस के अंदर ही वो आपसे क्या पूछ ले? वो क्या पूछ ले, पैसेजेस के अंदर इडियम एंड फ्रेजेस पूछ ले, पैसेजेस के अंदर वो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स और सब कुछ पैसेजेस के अंदर पूछ सकता है, अगर वो सारा पैसेज के बेस पर रखता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो एक पैसेज दे, यानी 5 क्वेश्चंस का एक पैसेज दे, या 4 क्वेश्चन का या 6 क्वेश्चन का, व्हाटएवर, या 6 क्वेश्चन का भी आपका दे सकता है। तो वो पैसेज दे और उसके बाद आपके फिलर्स आए, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस पैरा जंबल्स के आए और कुछ क्वेश्चंस आपके पैरा कंप्लीशन के, जैसे क्या आईआईपी मैट इंदौर पूछता है, तो वो क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। तो फिलर्स में भी इंपॉर्टेंट, फिलर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इस तरह से आपसे इंग्लिश का हो सकता है। ये दो टर्म हो सकते हैं, जो या तो वो सारा पैसेज दे दे, या फिर वो इस तरह से एक पैसेज दे के और दूसरा वर्बल एबिलिटी के। तो आपको वर्बल एबिलिटी आएगी ये मानकर चलना है, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो 2 वर्ड इन्होंने बोले, क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, DI एंड QA। सो बेसिकली क्वांटिटेटिव का तो मतलब होता है 10th क्लास, लेकिन उनके उसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई क्या सिलेबस है, तो आप देखो 10th 11th और 12th ग्रेड का सिलेबस आने वाला है, तो इसका मतलब वहां से मैथ्स भी आएगी। लेकिन आपको करना क्या है? बेसिकली अगर आप उसी को कर रहे हैं, अभी 12th क्लास में आप हैं या 12th क्लास आपने कर ली है, तो आपको बस थोड़ा सा ब्रश अप करना है, क्योंकि यू हैव एक्चुअली स्टडीड दैट इन योर 11th एंड 12th क्लास। तो आपको उसे दोबारा से रिग्रेस तरीके से नहीं पढ़ना, रिग्रेस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज 10th। हालांकि 10th भी पढ़ कर आ रहा हो, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा अलग पूछी जाती है, कंपटीशन के अंदर थोड़ा सा उसका अलग एज होता है, अलग तरीका होता है, क्योंकि MCQ होता है, राइट? तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो 11th 12th की मैथ्स करनी है,
लेकिन उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी। और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये आई गेस IIM बैंगलोर जो है वो इशू कर देगा क्या, अपना पेपर सेट भी। और दोबारा से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके देख लेना, थोड़ा और डिटेल में बता देंगे कि भाई 11th-12th का मैथ्स आना है या नहीं आना। तो बेसिकली अभी तो ये कह रहे हैं कि आना ही है, लेकिन अगर वो देखो क्वांटिटेटिव एंड DI तो उसका मतलब होता है कि नहीं आना है। सो बेसिकली आप यही मान के चलो कि आना है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, राइट। तो लॉजिकल रीजनिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका सीधा सीधा मतलब है दो तरह की आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, दैट इज एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। सो आप जरा देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है बेसिकली 30 डेज स्ट्रैटेजी IIM बैंगलोर UGBSC के लिए। सो भाई मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में बताऊंगा कि आप इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक यू कैन नॉट इग्नोर पैसेज। पैसेज इज मस्ट, पैसेज तो आना ही आना है, पैसेज नहीं छूटेगा, चाहे एक आए लेकिन पैसेज जरूर आएगा, राइट। तो पैसेज की प्रैक्टिस करनी है आपको। और पैसेज की प्रैक्टिस में कहूंगा कि आप कैट का उठा लें या IPMET इंदौर के प्रीवियस पेपर कर लें आप। या तो कैट तो थोड़ा और टफ हो जाएगा बेसिकली आपके लिए, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो उठाओ उन्हें, करके देखो क्या आपका लेवल है। तो अगर वो आपने कैट के आपने कर लिए देन दैट, तो फिर तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट। तो मैं भी आपको कराऊंगा, कैट के भी पैसेजेस कराऊंगा आने वाली क्लासेस में, कैट के भी पैसेजेस कराने वाला हूं बेसिकली, ठीक है। डबल फिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर सारी ग्रामर, इसी के अंदर सारी कंटेक्चुअल वोकैब, इसी के अंदर सारी डायरेक्ट वोकैब, जो भी कुछ आना होगा वो फिलर्स में आपका आ जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस करेक्शन, अगर ग्रामर अलग से पूछी जा रही है तो सेंटेंस करेक्शन आ सकते हैं, ठीक है। पैरा जंबल जरूर करके जाना, पैरा कंप्लीशन जरूर करके जाना, राइट। तो आपको 10 फिलर्स तो रोज करने, 2 पैरा जंबल्स रोज डेली करने और 2 पैरा कंप्लीशन रोज डेली करने, अगर आपको इंग्लिश में ये 1 महीने करना ही करना है। अभी आप स्ट्रैटेजी वगैरह में मतलब जाके सिलेबस मत पढ़ने बैठ जाना, देयर इज नो टाइम फॉर स्टडिंग सिलेबस। वहां पे सिलेबस पढ़ने का टाइम ही नहीं है इंग्लिश के अंदर। आप सिंपली जाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और करते रहिए। इसके लिए हमने अपना एक मॉक टेस्ट यानी 5 मॉक भी अपने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। चाहो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए और वो मॉक आपको मिल जाएंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो वो भी हमने इसी तरह से क्यूरेट किया है कि IIM बैंगलोर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और सैटरडे को प्रोफेसर जॉर्ज भी एक वेबिनार करने वाले हैं इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, तो वहां से भी हम बहुत सारे इंसाइट्स लेंगे। और फिर एक संडे में मैराथन होने वाली है, तो संडे में मैराथन में आप जरूर आना, क्योंकि वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे डबल फिलर्स, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, दीज क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन मैराथन। और ये मैराथन संडे को 6 बजे से शुरू होगी, 3 घंटे की होगी, पावर पैक्ट होगी। तो सारे के सारे VRC के मैं कराने वाला हूँ, VRC के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वांट एंड DI के बाद। अब क्वांट और DI में देख लीजिए 10th की मैथ्स तो आपको करके जानी है, क्योंकि वो आप भूल चुके होंगे। और जो अर्थमेटिक और अलजेब्रा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। कम से कम 2 आवर्स डेली इसको आपको देने, 2 आवर्स डेली आपको देना है अपने टॉपिक पूरा। इसमें आपको सिलेबस पूरा करना होगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो प्लीज डू इट, ठीक है। और फिर उसकी प्रैक्टिस। एंड देन लॉजिकल रीजनिंग में 2 ही रीजनिंग होंगी, एक एनालिटिकल जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, और दूसरी सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एंड आपका और क्या हो जाता है, पजल हो गई एक आध, तो वो आ जाएगी। और क्रिटिकल रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, प्रीमाइस, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर, ये सब क्या होता है, और सिलोजिज्म, ये सारा का सारा आपका क्या है, ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आता है। तो सिलोजिज्म भी आपसे पूछा जा सकता है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, तो उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एनालिटिकल एंड क्या, तो बेसिकली आप 40 मिनट्स तो जरूर दें LR को, यानी LR को रोज 40 मिनट्स देने, और QADI को आपको 2 आवर्स देने हैं, और इंग्लिश को 1 घंटा देना है, आपको 1 आवर देना है बस। और इस 1 आवर में भी मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, ठीक है। 20 मिनट्स तो आपको पैसेज देना है, उसका एनालिसिस करना है। पैसेज देके छोड़ नहीं देना, पैसेज देके यू हैव टू एनालाइज के विच क्वेश्चन यू एक्चुअली अटेम्प्टेड एंड वेंट रॉन्ग। सो व्हाट वाज द रीजन, व्हाट यू थॉट दैट दिस इज द आंसर, एंड व्हाट द क्वेश्चन, what the answer says, and what the explanation of answer says that this is the right answer. So please align your thought with that answer, then you will come to know that what is the gap that you are considering while attempting these kinds of questions. So this analysis could be very beneficial even if you are doing only one passage a day.
सो बेसिकली डबल फिलर करेंगे, डबल फिलर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको कंटेक्चुअलाइजेशन पावर बढ़ा देगी आपका। पैराजंबल्स बेसिकली क्या है, पैराजंबल को करने का तरीका कि आईपी मैट इंदौर में तो बहुत अच्छे से पैराजंबल पूछा जाता है। एक पैराजंबल आता है जिसमें ABCD CDBD करके ऐसे करके पूछे जाते हैं, यानी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं बेसिकली। सो क्या करें उसके अंदर, बेसिकली क्या करें, देखो पैराजंबल जो है ABCD वाले पूछे जा रहे हैं तो दिस इज क्वाइट इजी और बहुत ही इजी पेपर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सीक्वेंस बनाइए, यानी अगर आपका टीटा टाइप क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, अगर ऐसा आता है तो, लेकिन अभी टीटा टाइप क्वेश्चन का इस तरह से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो पैराजंबल्स बिकम सो इजी, अगर वो ABCD BCD करके आते हैं बिकम सो इजी, तो आप उन्हें पैराजंबल को इस तरह से कर सकते हैं और वो बहुत इजी है और आराम से करो। पैरा कंप्लीशन, देखिए कुछ भी करो आर्ग्यूमेंट जरूर समझना, मैं आपको सिखाऊंगा कि आर्ग्यूमेंट समझना कैसे है, यानी पूरा जो आपको पैराग्राफ दे रखा है, मेन बात बेसिकली क्या टॉपिक है उसके अंदर, उसको कंसीडर करते हुए आपको कंटेक्चुअलाइजेशन करना है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको मैराथन में सिखाने वाला हूं, ताकि आपका ये पैराजंबल और पैरा कंप्लीशन एंड पैसेज एक ही कॉन्सेप्ट से निकल कर आए, यानी पैसेज, पैराजंबल्स और पैरा कंप्लीशन में सिर्फ इतना फर्क होता है कि पैसेज जो है वो लॉन्ग होता है और पैराजंबल एंड पैरा कंप्लीशन जो है वो शॉर्ट होते हैं, वन पैराग्राफ वाले होते हैं, लेकिन उसमें काम एक ही करना होता है, दैट इज टू नो द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर। व्हेन यू नो द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर देन यू बिकम द मास्टर ऑफ दैट राइटिंग, तो फिर देन एनी क्वेश्चन कुड बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर रीजनिंग। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है, इन मैराथन। So this is the strategy. If you like this strategy, please drop the comment and like this session and share it to your IP Math students. Thank you so much for being here.